वेलकम बैक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी। देखिए, जो प्रेगनेंसी के 9 महीने 7 दिन होते हैं, इसमें कुछ विशेष दवाइयाँ चलती हैं जो कि अक्सर आप लोग कभी खाते भी नहीं हैं। जैसे कि फोलिक एसिड 3 मंथ के लिए चलता है, साथ में आयरन, कैल्शियम, D3 और प्रोटीन पाउडर आपको लेना पड़ता है। साथ में टाइम टू टाइम आपको टीके भी लगवाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको इकोस्प्रिन की गोली भी चलाई जाती है, और जब ये गोली उन मरीजों को चलती है तब अक्सर पेशेंट्स का हमसे सवाल रहता है कि ये गोली हमें क्यों दी जा रही है, जबकि ये जो गोली है वो खून को पतला करने का काम करती है। अक्सर ये जो गोली है ये दिल के मरीजों को चलाई जाती है जिनकी नसों में ब्लॉकेज होती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, या जिन मरीजों को दिल का दौरा पड़ता है या पड़ने का खतरा रहता है उनको ये गोली चलाई जाती है। या फिर जो स्ट्रोक के पेशेंट है, लकवाग्रस्त मरीज होते हैं, या जिनको लकवा होने का खतरा रहता है, उनको ये गोली चलाई जाती है। बट ऐसे मरीजों को जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको ये गोली चलाने का कारण क्या है? क्या उनको प्रेगनेंसी के समय किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है, या लकवा हो सकता है, या फिर डिलीवरी के समय दिल का दौरा पड़ सकता है, या फिर बच्चे में किसी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है? एक्चुअल वजह क्या है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो इकोस्प्रिन की गोली है वो किस चीज़ की दवाई होती है। देखिए, जो इकोस्प्रिन नाम है ये इस टैबलेट का ब्रांड नेम है। जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे एस्प्रिन भी बोलते हैं, और मेडिकली हम लोग इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। जो इस गोली की स्ट्रेंथ है वो भी अलग अलग डोसेज में ये अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जैसे कि 75 mg, 81 mg, 100 mg, 150 mg और 325 mg। अब बात करें इस गोली के उपयोग की, तो देखिए इस गोली का जो उपयोग है सामान्यतः दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज होती है। सामान्यतः अगर कोई पेशेंट होता है, अगर हमें इस गोली के बारे में किसी मरीज को समझाना होता है तो हम लोग सीधा उसको ये बोलते हैं कि ये जो गोली है ये खून को पतला करने वाली गोली है, मतलब इससे आपका खून पतला होता है। बट देखा जाए तो इसको खाने से खून पतला नहीं होता है। इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, मतलब ये प्लेटलेट के विरुद्ध काम करती है। लेकिन इसी फीचर के कारण हम लोग आप लोगों को इस गोली का उपयोग प्रेगनेंसी के समय कराते हैं। अब बात आती है कि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट वाली जगह से खून बहने लगता है, ठीक है। फिर आप कुछ समय के बाद देखोगे कि उस चोट वाली जगह पर खून का थक्का बन जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। ये जो खून का थक्का बना है और जो खून बहना बंद हुआ है ये प्लेटलेट कोशिका के कारण होता है, जो कि हमारे खून के अंदर पाया जाता है। ये जो प्लेटलेट कोशिका है, मतलब जो ये प्लेटलेट सेल है, ये आपस में चिपक जाते हैं जिससे खून का थक्का बन जाता है और ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति इकोस्प्रिन की गोली खाता है तो ये जो प्लेटलेट कोशिका है ये अपना काम नहीं कर पाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में खून का थक्का बनने की क्रिया को रोक देता है। इसी वजह से इसे एंटी प्लेटलेट मेडिसिन या एजेंट कहा जाता है। यहाँ से बात निकल कर आती है कि हम लोग ये क्यों चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में खून का थक्का ना बने। तो देखिए, इसकी काफ़ी सारी वजह होती है जो कि हम लोग एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मदर की साइड से बच्चे को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिल सके और इम्प्लांटेशन आप लोगों का अच्छे से हो, इस वजह से हम लोग आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली लेने की एडवाइस देते हैं। होता यह है कि जब कोई महिला कंसीव करती है, जब महिला को गर्भ धारण होता है, तो जो बच्चा है वो गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद बच्चे के पास खुद के साधन होते हैं, मतलब योग सैक होता है, और बच्चा लगभग 1.5 से 2 मंथ तक अपने खुद के साधन से, मतलब योग सैक से बड़ा होता रहता है। और लगभग जब माता को तीसरा मंथ लगता है तो बच्चे के जो खुद के साधन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर बच्चे को बड़ा होने के लिए मदर की ब्लड सप्लाई से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो ये जो 1.5 से 2 मंथ हैं इसमें बच्चा प्लेसेंटा का निर्माण करता है, मतलब जिसे आप लोग आंवल या फिर अपरा बोलते हैं, उसका निर्माण करता है। और जब मदर को तीसरा मंथ लगता है तो प्लेसेंटा से मदर की ब्लड सप्लाई के साथ बच्चे की ब्लड सप्लाई अटैच हो जाती है। मतलब एक साइड तो मदर की, माता की ब्लड सप्लाई होती है और दूसरी साइड से बच्चे की ब्लड सप्लाई, ऐसे दोनों अटैच हो जाती है, जिसे हम लोग लैकुनार सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं। अगर माता को शरीर में खून का थक्का बनने की बीमारी होगी, चाहे वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या थ्रोम्बोफिलिया हो या फिर शरीर में जो 13 टाइप के क्लोटिंग फैक्टर हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो ये जो खून का थक्का अगर आपके शरीर में बनेगा तो ये लैक्यूनार सिस्टम के अंदर खून की नसों में आकर रुक जाएगा, जिससे बच्चे का विकास वहीं पर रुक जाता है। इसी वजह से अगर ये क्लोटिंग डिसऑर्डर किसी महिला को होता है तो पहले 3 मंथ में मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो इसलिए हम लोग आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली शुरुआत में ही एडवाइस कर देते हैं लेने के लिए, अगर किसी को क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है। नंबर 2, जब बच्चा प्लेसेंटा का निर्माण कराता है तो किन्हीं वजह से अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाए, मतलब ये मान लीजिए कि बच्चेदानी है, यहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, चिपका हुआ है मदर के गर्भाशय से, अगर किसी वजह से प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर सूजन भी आ जाती है, जिससे मदर की साइड से बच्चे को कम ब्लड सप्लाई जाती है। तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो, ये जो खून का थक्का बना है ये और ज़्यादा ना बने, सूजन कम हो जाए, इसीलिए हम लोग आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली एडवाइस करते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को कम दिनों की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें सबकोरियोनिक हेमरेज या सबकोरियोनिक हेमाटोमा या फिर पेरीजेस्टेशनल हेमाटोमा करके आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी जाती है, जिसे आप लोग 3 टाइम अबॉर्शन भी बोलते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं आपको इकोस्प्रिन की गोली लेने के लिए ऐसी कंडीशन। नंबर 2, प्री इक्लेम्पसिया, मतलब जिन भी फीमेल को प्रेगनेंसी के समय हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अगर आप लोगों को हाई बीपी की मेडिसिन चल रही है तो आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली भी चलाई जाती है। चलाई इसलिए जाती है क्योंकि देखिए इकोस्प्रिन ब्लड प्रेशर को डाउन नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, लो नहीं करती है, लेकिन जिन भी पेशेंट्स को हाई बीपी रहता है उनको कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत होती है। अब ये जो ब्लॉकेज है, ये जो रुकावट है, ये ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकती है या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उसके कारण भी हो सकती है। बट हम लोग ये सोच के चलते हैं कि आपके शरीर में अगर कोई क्लॉट है उसकी वजह से अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो हम लोग इकोस्प्रिन की गोली चलाते हैं ताकि आप लोगों को प्री इक्लेम्पसिया ना हो। प्री इक्लेम्पसिया फीमेल के लिए बहुत ही जानलेवा कंडीशन होती है और साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी जानलेवा कंडीशन है। अगर ये होता है तो जो माता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इमीडिएटली हम लोगों को आप लोगों की डिलीवरी करानी पड़ती है। अब चाहे आप लोगों के प्रेगनेंसी के दिन कंप्लीट हुए हों या ना हुए हों, सामान्यतः जो प्रेगनेंसी के दिन है वो 9 महीने 7 दिन के होते हैं, बट अगर इक्लेम्पसिया होता है और 7वें मंथ में अगर होता है तो 7वें मंथ में आप लोगों की डिलीवरी करनी पड़ती है, वो भी ऑपरेशन करके। और अगर ये जो सिचुएशन है प्री इक्लेम्पसिया की, अगर ये किसी छोटे हॉस्पिटल में होती है तो कभी कभी पेशेंट को हम लोगों को हायर मेडिकल सेंटर में भी रेफर करना पड़ता है। इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली लेने की एडवाइस देते हैं। इसके साथ साथ जिन भी फीमेल पेशेंट्स को हाई बीपी के होने का रिस्क रहता है किसी भी वजह से, जैसे कि अगर आप लोगों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आप लोगों का ज़्यादा है, अगर आप लोगों की जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा है, या फिर आप लोगों को ब्लड शुगर की दिक्कत है, या फिर आप लोगों को जुड़वा बच्चे या तिगड़ी बच्चे या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, या फिर आप लोगों को किडनी डिजीज़ है, या किसी भी वजह से अगर कोई रिस्क फैक्टर होता है जिससे आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो हम लोग इकोस्प्रिन की गोली आप लोगों को लेने की एडवाइस देते हैं। यहाँ तक अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, उनका लो ब्लड प्रेशर भी होता है और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में उनकी मदर को, सिस्टर को हाई बीपी की दिक्कत है या फिर प्री इक्लेम्पसिया की हिस्ट्री रही है या स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, तो भी हम लोग आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली लेने की एडवाइस देते हैं। नंबर 3, जिन भी महिलाओं की मेडिकल हिस्ट्री खराब होती है, जैसे कि अगर आप लोगों को बारी बारी मिसकैरेज होने की हिस्ट्री है, प्री टर्म डिलीवरी होने की हिस्ट्री है, या फिर प्रीवियसली अगर आप लोगों का स्टिल बोर्न बेबी की हिस्ट्री है, मतलब 20 सप्ताह के बाद अगर बेबी पेट में ही एक्सपायर हो जाता है या फिर डिलीवरी के समय एक्सपायर हो जाता है, तब भी इकोस्प्रिन की गोली आप लोगों की चलाई जा सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय अगर बच्चे की स्लो ग्रोथ होती है या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है
या फिर आप लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन रिगार्डिंग आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो अच्छे ब्लड फ्लो के लिए आप लोगों को इकोस्प्रिन की गोली लेने की एडवाइस दी जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्कैन्स होते हैं, जैसे कि एंटी स्कैन जो कि 12वें हफ्ते पर होता है, या फिर एनोमली स्कैन जो कि 19वें हफ्ते पर होता है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तब भी हम लोग इकोस्प्रिन की गोली लेने की एडवाइस देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है प्रेगनेंसी में। तो सामान्यतः जो इसकी प्रेगनेंसी में डोज है वो बहुत ही लो डोज होती है, जिसे हम लोग बेबी एस्प्रिन करके बोलते हैं। जो बेबी एस्प्रिन की डोज है सामान्यतः 75 mg होती है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या फिर आपको ज़्यादा समस्याएं हैं प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो आपकी जो डोज है वो 150 mg भी की जा सकती है। अब बात आती है कि इस गोली को दिन के किस समय लेने की एडवाइस दी जाती है और कौन सा टाइम बेस्ट रहता है। तो सबसे अच्छा समय रात के समय का रहता है, क्योंकि इस गोली को लेने से कभी कभी पेशेंट को गैस एसिडिटी की दिक्कत होती है। हालांकि ये जो गोली है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जिससे ये समस्या अधिकतर पेशेंट्स को नहीं होती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस गोली को प्रेगनेंसी के कितने वीक्स तक लेना चाहिए, कब ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सामान्यतः अगर आप लोगों का IVF का केस है तो यूजली आपके डॉक्टर इस गोली को 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है तो ये जो गोली है ये आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं 34 वीक्स तक। प्रेगनेंसी के 34 वीक्स के बाद ये गोली आप लोगों को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करते हैं तो डिलीवरी के समय आप लोगों को तेज ब्लीडिंग हो सकती है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस गोली को लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, यूजली इस गोली के बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं, क्योंकि आप इसकी बहुत ही लो डोज लेते हैं प्रेगनेंसी के समय। बट कभी कभी कुछ पेशेंट्स को गैस एसिडिटी, सिर में दर्द होना, लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, ये सब आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इकोस्प्रिन की गोली लेते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आप लोगों के जो प्लेटलेट्स काउंट हैं वो 90,000 से कम है तो आप लोगों को ये गोली नहीं लेनी है। नंबर 2, अगर आपको ये गोली लेते समय नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, तो ये गोली आप लोगों को नहीं लेनी है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ केसेस में हम लोगों को इस गोली की जो डोज है वो घटानी पड़ती है, या फिर ये गोली कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ती है। पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की दिक्कत होती है, बवासीर की दिक्कत होती है, तो ये गोली आप लोगों को आपके डॉक्टर को बताकर लेनी है अगर आपको पाइल्स की दिक्कत है, क्योंकि इस गोली की डोज हो सकता है कि आपको कम लेनी पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।